कुछ लोगों के घर हमेशा साफ रहते हैं, हर चीज़ अपनी जगह पर रहती है। सोफे के कुशन सीधे, किचन का काउंटर खाली और एक अजीब सी शांति होती है। उन घरों में जब आप वहां जाते हैं तो कुछ महसूस होता है, कुछ जो आपके अपने घर में नहीं होता। और फिर आप घर लौटते हैं, बिखरे कपड़े, भरी हुई सिंक, टेबल पर पड़ा हुआ वो सामान जो कल रख दूंगा वाला था। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त है या फिर उन्हें ना सफाई का भूत सवार है। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। जो लोग घर साफ रखते हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होते, वो आपसे बेहतर नहीं होते, उनका दिमाग ना डिफरेंट वायर्ड होता है। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे उन लोगों की साइकोलॉजी के बारे में जो अपने घर को हमेशा साफ रखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप भी ये डेवलप कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि घर साफ रखना क्यों ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो घर की सफाई करते हैं और साथ ही अपने टॉपिक पर ना डिस्कस करते जाते हैं। पहला पॉइंट है दिमागी सुकून। जो लोग अपना घर साफ रखते हैं उनका दिमाग कम थकता है। जब आसपास चीज़ें बिखरी होती हैं तो हमारा ब्रेन ना डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। साफ घर रखने वाले लोग ना अनजाने में ही अपना स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। उनके लिए सफाई एक डस्टिंग नहीं होती बल्कि मेंटल थेरेपी होती है। हमारा दिमाग एक प्रोसेसर की तरह काम करता है। जब हम एक ऐसे कमरे में बैठते हैं जहां हर तरफ ना सामान बिखरा हो तो हमारी आंखें ना उन सब चीज़ों को स्कैन करती हैं। इससे दिमाग पर कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि बिखरा हुआ सामान दिमाग के लिए ना विजुअल नॉइज है जो आपको ना फोकस नहीं करने देता। और अगर जब घर साफ होता है तो ना दिमाग को फालतू की इन्फॉर्मेशन ना प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, जिससे आप ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। जब घर ऑर्गेनाइज नहीं होता तो हमें ना हर छोटी चीज़ के लिए फैसला लेना पड़ता है। मेरा चार्जर कहाँ है, चाबी कहाँ रखी थी, इन छोटे छोटे सवालों से ना दिमाग थक जाता है। और ऑर्गेनाइज्ड घर में ना हर चीज़ की एक जगह होती है। आपका दिमाग ना ऑटो पिलोट पर चलता है, जिससे आपकी मेंटल एनर्जी ना बचती है और आप बड़े फैसले लेने के लिए ना तरोताज़ा रहते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि बिखरे हुए कमरे में बैठकर ना काम करना इतना मुश्किल क्यों होता है? साइकोलॉजी कहती कि हमारा दिमाग ना विजुअल ऑर्डर पसंद करता है। जब हमारे आसपास कचरा होता है तो हमारा ब्रेन ना डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। साफ घर हमारे दिमाग को ना सिग्नल ऑफ सेफ्टी देता है, जिससे हम बेहतर फोकस कर पाते हैं और दिमागी सुकून ना महसूस करते हैं। दूसरा पॉइंट है हाई सेंस ऑफ कंट्रोल, हालात पर काबू। ऐसे लोग ना अपनी लाइफ को लेकर बहुत प्रोएक्टिव होते हैं। वो वेट नहीं करते कि कचरा जमा हो तब साफ करें, बल्कि वो रोज़ाना की छोटी छोटी चीज़ों को ना मैनेज करते हैं। ये ट्रेंड दिखाता है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं और हालात के सहारे नहीं बैठते। ज़िंदगी में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, जैसे बाहर के हालात, लोगों का बिहेवियर्स या ऑफिस का ना स्ट्रेस। इन हालात में इंसान बेबस महसूस करने लगता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जब हम अपने घर को साफ और ऑर्डर में रखते हैं तो ना हम अपने दिमाग को ये मैसेज देते हैं कि मैं अपने माहौल, एनवायरनमेंट का ना मालिक खुद हूँ। तो जो लोग अपना घर हमेशा साफ रखते हैं उनका अपनी लाइफ पर कंट्रोल ना बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। ज़िंदगी अक्सर अनप्रेडिक्टेबल होती है। हम हर चीज़ों को ना कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा घर हमारी अपनी छोटी सी दुनिया है। जब हम अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं तो हम दिमागी तौर पर ना ये महसूस करते हैं कि हम हालात के ना गुलाम नहीं बल्कि उनके ना मास्टर हैं। ये सेंस ऑफ कंट्रोल ना हमें मुश्किल वक्त में भी हौसला और कॉन्फिडेंस देता है। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्टिविटी एंड फोकस। रिसर्च के मुताबिक ना ऑर्गेनाइज्ड घर में रहने वाले लोग काम में ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। वो लोग हाई वैल्यू इंडिविजुअल की लिस्ट में आते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका वक्त कहाँ बचाना है। जब हर चीज़ अपनी जगह पर होगी तो ढूंढने में वक्त बर्बाद नहीं होगा। इसका मतलब है वो अपने गोल्स को लेकर ना ज़्यादा सीरियस होते हैं। जब हमारे सामने बहुत सारा बिखरा हुआ सामान होता है ना तो हमारा दिमाग उन सब चीज़ों पर एक साथ फोकस करने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी कहती कि हर बिखरी हुई चीज़ ना हमारे दिमाग से थोड़ा सा अटेंशन मांगती है। इससे हमारी फोकस करने की जो कैपेसिटी है ना वो कम हो जाती है। जो लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उन्हें ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरी फाइल कहाँ रखी हैं। जब आपको चीज़ें ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ती तो वो बची हुई एनर्जी ना आप अपने करियर, अपनी हॉबीज़ या फैमिली को दे सकते हैं।
साफ घर रखने वाले लोग ना अनजाने में अपना काफ़ी वक्त और मेंटल पावर ना बचा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बड़े बड़े सीईओ ना और सक्सेसफुल लोग अपने माहौल को इतना सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड क्यों रखते हैं? इसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। जब हमारा घर बिखरा होता है ना, तो हमारा दिमाग उस कचरे को देखकर थकने लगता है, जिसे मेंटल क्लटर कहते हैं। लेकिन जब आपका घर साफ होता है तो आपकी फोकस करने की जो ताकत है ना, वो 50% तक बढ़ जाती है। आप चीज़ें ढूंढने में ना वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उस वक्त को ना अपनी ग्रोथ में लगाते हैं। याद रखिए, एक ऑर्गेनाइज्ड घर सिर्फ देखने में अच्छा नहीं होता, बल्कि ये आपकी कामयाबी का ना रास्ता होता है। चौथा पॉइंट है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। घर साफ रखना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी मांगता है। जो लोग इसे मेंटेन करते हैं उनका सेल्फ डिसिप्लिन ना बहुत स्ट्रांग होता है। ये लोग अक्सर अपनी हेल्थ, फिटनेस और करियर में भी इसी डिसिप्लिन को ना फॉलो करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी काम को रोज़ाना करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें खुद को धक्का नहीं देना पड़ता, वो ये काम बिना सोचे नेचुरली कर लेते हैं। घर साफ रखने वाले लोगों की ना सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो काम टालने की आदत के ना खिलाफ होते हैं। मैं ये कपड़े बाद में उठा लूँगा, या ये बर्तन ना कल धो लूँगा या धो लूँगी, ये छोटे छोटे बहाने ना हमारी विल पावर को कमज़ोर करते हैं। जो लोग उसी वक्त चीज़ों को सही जगह पर रखते हैं उनका दिमाग ना इंस्टेंट एक्शन लेने का आदी हो जाता है। ये आदत उन्हें ना बिजनेस, करियर और स्टडी में भी दूसरों से आगे रखती है। अक्सर लोग तब सफाई करते हैं जब मेहमान आने वाले हों, लेकिन जो लोग हमेशा घर साफ रखते हैं वो ये काम ना खुद के लिए और अपने सुकून के लिए करते हैं। ये चीज़ उनके अंदर एक गहरी सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करती है। तो फ्रेंड, क्या आपने कभी सोचा है कि डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं है, बल्कि अपने माहौल को ना हमेशा बेहतर बनाए रखना भी है। वो आज की सुस्ती पर कल के सुकून को ना प्रायोरिटी देते हैं। उनका यही डिसिप्लिन उन्हें ना एक हाई वैल्यू पर्सन बनाता है, क्योंकि जो इंसान अपने बिस्तर की एक चादर सही से नहीं बिछा सकता, वो अपनी ज़िंदगी के ना बड़ी मुश्किलात को कैसे हैंडल करेगा? सफाई उनकी कंसिस्टेंसी का ना सबसे बड़ा सबूत है। पांचवा पॉइंट है साइकोलॉजिकल टिप, द 2 मिनट रूल। अगर आप भी उन जैसे बनना चाहते हैं तो वो एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, द 2 मिनट रूल। अगर किसी काम में 2 मिनट से कम लगते हैं, जैसे बेडशीट ठीक करना, कप वॉश करना या कपड़े हैंगर पर लगाना, तो उसे उसी वक्त ठीक कर दें। यही छोटी सी आदत बड़े बदलाव लाती है। ये रूल हमें काम शुरू करने में ना मदद करता है। साइकोलॉजी में माना जाता है कि किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे शुरू करना होता है। एक बार आप शुरू कर दें तो दिमाग उसे ना ख़त्म करके ही सुकून लेता है। घर साफ रखने वाले लोग ना इसी रूल को फॉलो करते हैं। वो सफाई का दिन फिक्स नहीं करते, बल्कि पूरा दिन ना 2-2 मिनट के जो काम है वो करते रहते हैं। जैसे खाना खाने के बाद ना प्लेट को फ़ौरन वॉश कर देना, बाहर से आकर जैकेट को ना हैंगर पर लगाना, बेड से उठते ही चादर को ठीक करना। जब हम 2-2 मिनट के छोटे कामों को टालते हैं ना, तो वो जमा होकर एक बड़ा पहाड़ बन जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि बिखरा हुआ घर उन कामों का नतीजा है जो सिर्फ 2 मिनट के थे लेकिन वक्त पर नहीं किए गए। इस रूल को फॉलो करने से आपका घर कभी गंदा होता ही नहीं है, इसलिए आपको कभी डीप क्लीनिंग की ना थकावट नहीं होती। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ऑर्गेनाइज्ड लोगों का सबसे बड़ा राज क्या है? 2 मिनट रूल। अक्सर हम सोचते हैं कि घर की सफाई में घंटों लगेंगे, इसलिए हम उसे कल पर टाल देते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप सिर्फ उन कामों को पकड़ लें जो 2 मिनट से कम लेते हैं, जैसे खाने के बाद प्लेट धोना या बिखरी हुई किताब को सही जगह रखना, तो आपका घर कभी बिखरेगा ही नहीं। ये रूल आपके दिमाग से कल करेंगे वाली जो बीमारी है उसको ख़त्म कर देता है। तो आज से ही खुद से एक वादा करें, अगर कोई काम 2 मिनट का है तो वो अभी होगा, बाद में नहीं। तो फ्रेंड्स, घर साफ रखना सिर्फ मेहमानों को दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। एक साफ घर आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है और आपकी ग्रोथ में मदद करता है। आपका घर कैसा रहता है, ऑर्गेनाइज्ड या थोड़ा बिखरा हुआ? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।